नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नगड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बालालोंग में कुछ अपराधकर्मी अवैध हथियार खरीद बिक्री कर रहे थे। ऐसे में सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नगड़ी थाना एवं खलारी थाना से टीम गठित की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि 7-8 व्यक्ति एकत्रित होकर हथियार की लेन देन कर रहे थे। ऐसे में सभी लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। इसी क्रम में 2 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार लोगों ने दिनेश गोप एवं अमित गोप को हथियार एवं गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार व्यक्तियों की निशानदेही पर बेड़ो से विक्रम कुमार की गिरफ्तारी हुई, जिसके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन, एक गोली बरामद किया गया। वहीं से पूछताछ करने के क्रम में बताया गया कि ये सभी PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के लिए जमीन एवं अन्य रंगदारी वसूलने का काम करते हैं। मामले को लेकर नगरी थाने में मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ कुल बरामदगी में 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 82 कारतूस, 2 मोटरसाइकिल एवं मोबाइल फोन शामिल है। मौके पर SSP सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है। आने वाले दिनों में कई लोगों के नाम सामने आएंगे। इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 82 राउंड्स रिकवरी की गई है। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ है कि ये लोग इस हथियार की सप्लाई PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप और उनके सहकर्मियों को देने वाले थे और उनका पर्पज़ था कि जिस तरह से झारखंड पुलिस की कार्रवाई से PLFI अपना अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, हर दिन उसको चोट खानी पड़ रही है। फिर से अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ घटना को अंजाम दिया जाना है। रांची के आउटस्कर्ट्स जिले कहीं भी, और उससे पहले इस हथियार बरामद कर ली गई है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और SDPO खलाड़ी और इनकी टीम की बड़ी उपलब्धि है। इस तरह से हम लोग का ये जो है ऑपरेशन अगेंस्ट इलीगल आर्म्स चलता रहेगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना स्थित खरकई ब्रिज के नीचे शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इधर शव को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ खरकई पुल में एकत्रित हो गई, जहां पुलिस को सूचना मिलने के बावजूद घंटों बाद पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं से पानी में बहकर बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के खरकई ब्रिज के नीचे आकर फंस गया है। वही सीमा विवाद को लेकर घंटों शव नदी के किनारे पड़ा रहा, पर पुलिस झांकने नहीं आई। इधर लगातार दबाव मिलने के बाद बिष्टुपुर पुलिस नदी घाट पहुंची और शव को बाहर निकालकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमको जानकारी मिली कि लाश है वहाँ और अपना वरीय पदाधिकारी को सूचना दे दिया। कौन है, क्या है, कुछ पता चल पाया सर? नहीं, हमको पता नहीं। पुलिस अभी तक आया है कि नहीं वरीय पदाधिकारी? बस 5 मिनट पहले हम सूचना दिए हैं। अच्छा, आ रहा है। लगातार टीकाकरण केंद्रों में भीड़ को लेकर जिला प्रशासन व्यवस्थाओं को शिथिल करने में लगी है। इसी क्रम में सदर अस्पताल में लगातार हो रहे हंगामा को लेकर अब लाभुकों के बीच टोकन सिस्टम के माध्यम से टीकाकरण सुनिश्चित करवाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से पूर्वी सिंहभूम जिले में टीके की कमी देखी जा रही है, जहां अचानक राज्य द्वारा टीका जिले को उपलब्ध कराए जाने के बाद टीकाकरण केंद्रों में भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में खासकर इसे सदर अस्पताल में कई बार हो हंगामा की नौबत आ गई, जहां सिविल सर्जन के निर्देश पर लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए टीका को इसके लिए टोकन सिस्टम कर दिया गया है। वहीं जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल ने कहा कि अपने आप में सुखद संकेत है कि लोग अब टीका के प्रति जागरूक हो रहे हैं, पर अचानक से टीकाकरण केंद्रों में भीड़ हो जाने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब टोकन सिस्टम के माध्यम से अस्पताल पहुंच रहे लोगों को टीका उपलब्ध करवाया जा रहा है। सबसे पहले ये बात तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ी, तो स्वाभाविक है कि जितने भी टीकाकरण बूथ है वहाँ पर ज़्यादा उपस्थिति उनका हो रहा है। लेकिन टीकाकरण का जो डोज है वो सीमित है, तो उसको सही ढंग से हम संचालित करने के लिए हम लोगों ने टोकन सिस्टम शुरू किया है, ताकि जितना डोज हम लोग के पास आएगा उतना ही टोकन हम लोग वितरित करेंगे, ताकि जो बाहर के जो ज़्यादा लोग यहाँ जमा हो जाते हैं उनको दिक्कत होती है, उससे मुक्ति पाया जाए और टीकाकरण केंद्र पर सुचारू रूप से टीकाकरण हो सके। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत लगातार रांची जिला प्रशासन द्वारा हरमू नदी, हिनू नदी के समक्ष कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट के फटकार के बाद रांची जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसे लेकर रांची उपायुक्त रवि रंजन का कहना है कि जहां जहां वाटर बॉडीज के किनारे अतिक्रमण हुआ है उन जगहों पर हम लोग त्वरित एक्शन ले रहे हैं। जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है उन्हें नोटिस भी दिया गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो लोग भी अवैध निर्माण कर रखे हैं उन पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाओ अभियान रांची जिला प्रशासन व रांची नगर निगम संयुक्त रूप से चला रही है। वहीं निगम आयुक्त मुकेश कुमार ने भी कहा कि हम लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग जो है ऑलरेडी जो है टीम रहती है टाउन प्लानिंग के भीतर भी, और जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं वो भी रहते हैं।
डेफिनेटली इसको और ज़्यादा रिगरस नोट पे इसको मॉनिटर किए जाने की ज़रूरत है। और हम लोग सरकार को एक एक्सक्लूसिव प्रस्ताव जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग का, जो दिल्ली में जिस मॉडल पे काम होता है कि दिल्ली में जिस तरह से कोई या मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जिस तरह से किसी अवैध निर्माण की मॉनिटरिंग की जाती है, हम लोग भी एक डेडिकेटेड टीम बनाकर कुछ एडिशनल मैन पावर उसमें पूल करके हम लोग डाल रहे हैं ताकि इन फ्यूचर जो है ऐसी चीज़ों को डिस्करेज किया जाए। देखिए, पहले ही जितने भी रांची शहरी क्षेत्र में और ज़िले में जितने भी हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो कांके डैम हो, हरमू रिवर है, हिनू नदी है, कितलसूट डैम है, हटिया डैम है, बड़ा तालाब है, इनके अलावा कई अन्य भी वाटर बॉडीज़ हैं। इन सभी का सर्वे ऑलरेडी हम लोग के द्वारा किया जा रहा है, जिला प्रशासन के द्वारा। और कुछ अतिक्रमणकारियों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया और उनको हटाया भी जा रहा है BPL एक्ट के अंतर्गत, बिहार पब्लिक लैंड इन्फोर्समेंट एक्ट के अंतर्गत उसको हटाया भी जा रहा है। साथ ही साथ जो म्यूनसिपल बाईलॉज है उसमें भी, जैसे आपको अभी नगर आयुक्त ने बताया होगा, कि कोई भी वाटर बॉडीज़ के 15 मीटर के दायरे में अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मानते हुए निगम के द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के सांगा गांव से 3 बच्चों को बहला फुसलाकर उन्हीं के घर से उत्तर प्रदेश ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में EFI संस्था के कुमुदनी किरकेटा और अर्पणा बाड़ा ने बताया कि तीनों बच्चों को काफी मशक्कत के बाद उत्तर प्रदेश बेनीपुर मनकापुर जिला गोड्डा से एक ईट भट्टा से बरामद कर पिठोरिया थाना लाया गया। पीड़िता ने पुलिस को उनके साथ हुए दुष्कर्म और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना के बारे में बताया। लड़कियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश ले जाने से पहले घर से जाने के क्रम में सुकुरहुटी गांव में रुका। वहां पर रोशन कुमार नामक युवक ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन रोशन कुमार रांची से 3 लड़कियों को लेकर बनारस के एक ईट भट्टा ले गया। इसके पहले एक लड़की अपने मोबाइल से घर वालों से बात करना चाह रही थी, लेकिन उससे मोबाइल छीनकर सिम निकालकर फेंक दिया गया। इसके बाद लड़कियों के घर वाले और EFI संस्था रांची के कुमुदनी किरकट्टा और अर्पणा बाड़ा को पता चला। काफी मशक्कत के बाद तीनों को रेस्क्यू कर पिठोरिया थाना लाया गया। लड़कियों ने बताया कि वहां के ईट भट्टा में झारखंड समेत कई राज्यों के नाबालिग लड़कियां बंधक बनाकर काम कर रही हैं। उनके साथ रोज मारपीट जैसी घटना हो रही है। इस मामले में वहीं के स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। मामले में पिठोरिया पुलिस जांच में जुट गई है। राखी कुमारी, सृजन कुमारी, सुषमा कुमारी। हम सुगंध, हम लोग रेंट रूम के चलो रेंट रूम में रहेंगे इसीलिए गए थे। फिर रोशन लेने के लिए आया था। फिर कैसे सुकुरुटू में हम लोग रुके थे रात। अच्छा, हाँ, सुकुरुटू मेरे साथ गलत काम किया हुआ था सचिन मुंडा सर। सुबह को हम लोग खतगढ़ा गए थे। अच्छा, खतगढ़ा में शाम तक रुके, फिर 5 बजे गाड़ी बैठे थे। अच्छा। ये व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों को पता चला था कि तीन बच्चियां हैं जो नाबालिग हैं और सांगा गांव है उससे लापता है। तो हम लोगों ने उनके घर गए, बच्चों के घर गए, उनके गार्जियन से बात की तो लोग बोले कि हाँ हम लोग थाना में 7 मई को छोटा सा को सनद दर्ज हम लोग दे चुके हैं, सनद दर्ज करने के लिए। तो उस दिन ही 8 तारीख को ही हम लोगों ने परिवार वालों ने भी तय किया। सुगन, बच्चियों का नाम है राखी कुमारी 13 वर्ष, सुगन कुमारी 19 वर्ष और 17 वर्ष और सुषमा कुमारी। ये लोग का गार्जियन तय किए कि हम लोग जाएंगे। ये लोग उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। उस टाइम बच्ची का, जो सबसे छोटी बच्ची है राखी कुमारी, उस बच्ची का फ़ोन भी आया था, रो रही थी लगातार और बोल रही थी हम यहाँ नहीं रहेंगे, आप लोग जल्दी आइए। पेगासस जासूसी कांड के विरोध की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी विपक्ष इस मुद्दे पर सड़कों पर उतर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी क्रम में आज रांची में वित्त मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस ने देश के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए और इस पूरे जासूसी कांड की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग करते हुए आज राजभवन मार्च किया और राजभवन के समक्ष धरना दिया। वह इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सरासर कानून का संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा विपक्ष के नेताओं, मीडिया के लोगों के साथ साथ वैसे लोगों की जासूसी हो रही है जो सरकार के विरोध में बोलते रहते हैं। इस स्पाईवेयर के द्वारा जासूसी करना सरासर गलत है, संविधान के विरुद्ध है। हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वयं संज्ञान ले और स्वयं निष्पक्ष जांच एजेंसी तय कर उसे जांच कराए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जासूसी हुआ
चुनाव आयोग के अधिकारी का जासूसी हुआ, कैबिनेट मंत्री का जासूसी हुआ, नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ 40 पत्रकारों का नाम आया है जिनकी जासूसी हुई। आज एक दैनिक अखबार के विरुद्ध देशव्यापी छापे पर रहे हैं। जो लोग बोलने की आजादी की स्वतंत्रता के समर्थकों के खिलाफ ये दम घोटू जासूसी इजरायली सहयोग से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि देश का तड़ीपार उसके खिलाफ जासूसी करेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को सतत संज्ञान लेते हुए जांच बैठानी चाहिए। फ्रांस से इजरायल ने जांच बैठाई है तो यहाँ क्यों नहीं? रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जासूसी हुआ, इलेक्शन कमिश्नर का जासूसी हुआ, कैबिनेट मिनिस्टर का जासूसी हुआ, नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ 40 पत्रकारों का नाम आया है कि उनकी जासूसी हुई। आज के दिन में आप देख रहे हैं कि एक हिंदी दैनिक के ऊपर देशव्यापी रेड चल रहा है क्योंकि वो इनका खुलासा कर रहा है। तो जो लोग स्वतंत्रता वाणी की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे हैं उनके ऊपर ये दमघोटू जासूसी का उपयोग इजरायली जो सहयोग से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि देश का तड़ीपार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज का जांच करेगा, जज पर जासूसी करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है। तो सही में जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और 100 मोटो जांच बैठाना चाहिए। फ्रांस ने जांच बैठा दिया है, अपने आप को बचाने के लिए इजराइल ने जांच बैठा दिया है। ये हमने आपने नहीं उजागर किया, ये गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स में से उजागर हुआ है। दुनिया में ये सॉफ्टवेयर से जो खेल हुआ है और उसमें हिंदुस्तान का ये मदारी नरेंद्र मोदी जो है 50,000 लोगों का अभी तक जासूसी चल रहा है। जैसे कानून को तोड़ा गया हो, संविधान को तोड़ा गया हो, संविधान के नियमों का अवहेलना की गई हो, आर्टिकल का अवहेलना की गई हो। पेगासस सॉफ्टवेयर जो है एक तरह से जासूसी उसमें करता है, जो विपक्ष के नेताओं पर जासूसी हो रही है, आप लोगों पर भी, मीडिया कर्मियों, मीडिया के लोगों पर भी जासूसी हो रही है और वैसे लोगों पर जासूसी हो रही है जो सरकार के विरोध में बोलते रहे हैं। सरकार के विरोध में इसलिए बोलते हैं कि सरकार के कमजोरी को पकड़ लेते हैं, सरकार के गलत कामों को पकड़ते हैं और फिर बोलते हैं, लगता है सरकार को कि विरोध में बोल रहे हैं, है ना। तो इसके लिए इस तरह से जासूसी करना, फ़ोन टैपिंग करना इस पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से ये गलत है, कानूनन गलत है, असंवैधानिक है। इसी को हम उजागर कर रहे हैं। JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। Cities available for rides are जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना।
आज रांची में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 8 वाले की ओर से प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तार की गई। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डब्ल्यू महतो उपस्थित हुए। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें से कई लोगों को पद निर्धारित किया गया। इस अवसर पर डब्ल्यू महतो ने कहा कि हम बहुत जल्द ही सभी जिला सहित पूरे राज्य में मजबूती से पार्टी का नए सिरे से पुनर्गठन करेंगे। उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारी पार्टी आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम प्राप्त करेगी। 2024 में जब चुनाव होगी तो एक अलग रूप में चौंकाने वाला परिणाम देगी और हमारा ये कम से कम टारगेट है कि हमारी पूरे झारखंड प्रदेश में 10 से 15 सीट के बीच में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पार्टी यहाँ भले ही नहीं है और महाराष्ट्र में बहुत पुरानी है और वहाँ हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है। नगर निगम का चुनाव हुआ था इससे पूर्व, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर गठबंधन में चुनाव लड़ी आरपीआई और बीजेपी। एमजीएम थाना अंतर्गत भिलाई पहाड़ी के समीप एक स्कूटी पर सवार 3 युवकों ने सड़क किनारे खड़ी भारी वाहन को पीछे से टक्कर मारने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे एमजीएम अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उन्हें टीएमएच रेफर कर दिया गया। संकोसाई रोड नंबर 5 के रहने वाले सुमित, रंजन और संजीव तीनों एक ही स्कूटी में सवार होकर NH-33 की ओर गए थे, जहां से लौटने के क्रम में तीनों भिलाई पहाड़ी के समीप सड़क किनारे खड़ी भारी वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। वहीं तीनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर काफी देर तक पड़े रहे, जिसकी सूचना मिलने पर एमजीएम थाना के पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तीनों घायलों को एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टीएमएच रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में पुलिस ने स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाई। घटना की वस्तु स्थिति को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। पहाड़ी के पास एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग वहाँ गए तो देखे कि गंभीर हालत में अपनी गाड़ी में उठा करके एमजीएम अस्पताल में लाए हैं। देखते हैं कि क्या होगा। तीनों का क्या कंडीशन है? बहुत घर वालों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग कोई बोल नहीं पा रहा है। आसपास से या फोन के कांटेक्ट से कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसका घर परिजन का पता चल जाए ताकि इन्फॉर्मेशन। क्या चीज में घायल? कंडीशन दो का ज्यादा गंभीर है, एक का भी थोड़ा नॉर्मल है। देखते हैं, बाकी तो डॉक्टर बताएंगे, हम अपने तरफ से क्या बताएं। क्या तीन जन है टोटल? हाँ, टोटल 3 लोग हैं। एक ही स्कूटी में चला रहे थे और जाके शायद बड़ी गाड़ी ट्रेलर थी जिसमें लोग एक्सीडेंट की, एक खड़ी गाड़ी थी। टाटा मोटर्स कंपनी में कार्यरत 16 मजदूरों को 2020 में ठेकेदार द्वारा बिना वेतन दिए बैठा दिए जाने का मजदूर यूनियन AITUC ने कंपनी गेट के समक्ष प्रदर्शन कर वेतन देने की मांग की। मजदूर यूनियन AITUC टाटा मोटर्स कंपनी के समक्ष मजदूरों की मांग को लेकर प्रदर्शन के इस दौरान कंपनी प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपकर स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि 2020 में मेसर्स DK एंटरप्राइजेस के द्वारा कंपनी में कार्यरत 16 मजदूरों को बैठा दिया गया था। इस दौरान उनके 2 महीने का वेतन भी नहीं दी गई थी, जिसको लेकर मजदूरों ने ठेकेदार से मांग की थी और यह भी कहा था कि अगर वे मजदूरों को बैठा देना चाहते हैं तो 2 महीने की वेतन सहित ग्रेजुटी और सेटलमेंट का पूरा पेमेंट उन्हें कर दे। लेकिन इस ओर किसी प्रकार की पहल नहीं हुई और 2 साल बीत जाने के बावजूद उन्हें किसी भी तरह का वेतन नहीं दिया गया। यूनियन ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सभी की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। ऐसे में 2 वर्ष से इन मजदूरों के बैठे रहने से उनकी माली हालत और परिवार का भरण पोषण संकट में आ गया है। ऐसे में ठेकेदार और कंपनी मजदूरों के बकाया वेतन सहित अन्य राशि उन्हें प्रदान कर दिया जाए। यूनियन ने इसके लिए 15 अगस्त का समय दिया है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से कंपनी गेट के समक्ष आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारा 2 माह का जो वेतन है उसको दिया जाए। अगर आप बैठा रहे हैं तो हमारा फाइनल सेटलमेंट के साथ ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। आज तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। अंततः मजबूरन हमको गेट पर आना पड़ा है। हमने आज आकर के मैनेजमेंट से मांग किया है कि आप जल्द से जल्द इन तमाम मजदूरों के बारे में सोचें। आज कोरोना के समय में वे भूखमरी के कगार पर हैं, उनको वेतन का भुगतान कराया जाए और इसके साथ साथ ग्रेच्युटी सेटलमेंट का उसका भुगतान कराया जाए। यही मांग हमने कहा है। तो कितने मजदूर थे इस तरह के? इस तरह से 16 मजदूरों को बैठाया गया है और हम आज ये कहने आए हैं कि 15 अगस्त तक इसका अगर समाधान नहीं होता है तो 16 अगस्त के बाद हम स्वतंत्र होंगे चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए। जमशेदपुर के तिलक पुस्तकालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय सिंह को रांची महानगर एवं ग्रामीण की सदस्यता प्रभारी बनाए जाने की खुशी में बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में उनका अभिनंदन किया गया। गौरतलब है कि विगत दिनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्य सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा यह पदभार अजय सिंह को सौंपा गया। गुरुवार को उनका अभिनंदन समारोह का आयोजन बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में किया गया। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष
समेत तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण यहां उपस्थित रहे, जिन्होंने सदस्यता प्रभारी अजय सिंह का स्वागत किया। वहीं बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि पार्टी के द्वारा दिए गए जिम्मेवारी का निर्वहन वे बखूबी करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे महंगाई का विरोध करेगी और कांग्रेस पार्टी में ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ते हुए पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। तो ये सारे लोग इस परिवार के इस सिलेक्शन से रामेश्वर उरांव जी और हमको इन्होंने बधाई दिया। ये एक संगठन का इससे मजबूत परंपरा नहीं होता है कि हर कार्यकर्ता जिला के जिलाध्यक्ष के परिवार का सदस्य होता है। और मैं जब रांची का मुझे काम करने का रांची महानगर और ग्रामीण में मौका मिला है, तो इस जिला के विजय जी के सारे साथियों ने जो भी जिला कमेटी होता है, जिला कमेटी के जितना फ्रंटल साथी हैं और जिला कमेटी के जितने वरिष्ठ साथी हैं, सबने मिल के जो सम्मान दिया, इससे काम करने में आदमी का ऊर्जा बढ़ता है। अपने जिला अध्यक्ष, अपने जिला कमेटी के प्रति आदमी का सम्मान बढ़ता है कि लोग जो भी काम करना चाहते हैं उनको ये सम्मानित करके और उनको ये कांग्रेचुलेट करते हैं। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में पहला दीक्षांत समारोह शुरू, गोल्ड मेडल से नवाजे जाएंगे 51 छात्र। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का गुरुवार को पहला दीक्षांत समारोह शुरू हुआ। सिफर के सभागार में सुबह 11 बजे से समारोह का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर में राज्य के राज्यपाल रमेश बैस और विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मुख्य समारोह में कुल 51 गोल्ड मेडलिस्ट को डिग्री दी जाएगी। शेष विद्यार्थियों को उनके कॉलेज स्तर पर इन निर्धारित तिथि पर उपाधि मिलेगी। कुल 60,360 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी। कोविड के चलते दीक्षांत समारोह टलता गया। दीक्षांत समारोह में खादी बंदी के साथ गांव और गांधी टोपी का विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस अवसर पर कूल गीत लिखने वाले शिक्षक डॉक्टर DK चौबे, विश्वविद्यालय के लोगों को डिजाइन करने वाले शिक्षक डॉक्टर शिव प्रसाद को 25-25 हजार नगद देकर पुरस्कृत किया गया। समारोह का ऑनलाइन तरीके से लाइव किया गया। यहाँ के सांसद, यहाँ के छात्र एवं छात्राएं एवं शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, सभी लोगों ने इसको अपने खून से सींचा है और इसमें सबका योगदान है। कोई अपना क्रेडिट अलग लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा समय था और इस समारोह में शिरकत करके महामहिम राज्यपाल ने, श्री रमेश बैस जी ने एवं माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा भाषण भी दिया जो कि हमारे ख्याल से इतिहास के पन्नों में हमेशा रहेगा और लोग जो यहाँ उपस्थित थे वो उनको संजो कर अपने दिलों में रखेंगे। सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने 18 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को धर दबोचा, जबकि विक्रेता एवं एक अन्य युवक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत विद्यापति नगर के मेन रोड स्थित खटाल में ब्राउन शुगर बिक्री होने की गुप्त सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद एक टीम गठित की। गुरुवार को सुबह 9:30 बजे सादर लिबास में पुलिस निगरानी रख रही थी। इसी बीच 3-4 युवकों को संदिग्ध अवस्था में वहां खड़े देखा, जिसके बाद पुलिस ने उन युवकों से खड़े होने की जानकारी लेनी चाहिए, तो उनमें से 2 युवक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जबकि एक युवक गुरप्रीत सिंह उर्फ विशाल सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जब तलाशी ली तो विशाल सिंह के पॉकेट से 18 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की। इसके बाद विशाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ में उसने बताया कि फरार हुए दोनों युवक सागर उर्फ टाइगर कलुआ और राजकुमार उर्फ कांचा थे। गिरफ्तार विशाल ने अपना पता बिरसा नगर जोन नंबर 7 चर्च रोड काली मंदिर का रहने वाला बताया। गिरफ्तार युवक ने बताया कि सागर ही मुख्य विक्रेता है और आदित्यपुर से ब्राउन शुगर लाकर जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करता है। वैसे सूत्रों के अनुसार विशाल उड़ीसा जाने वाला था, इसलिए उसने अपने इस्तेमाल के लिए ब्राउन शुगर लेने आया था। इस बीच वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल पुलिस विशाल से आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि पूर्व कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन ने सरायकेला और जमशेदपुर के नशा मुक्त जिला बनाने के लिए अभियान शुरू की थी और उन्होंने आगे भी इस अभियान को जारी रखने के लिए सहमति बनाई थी, जिसका परिणाम है कि लगातार जमशेदपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर एवं अन्य नशीले पदार्थ की बरामदगी और गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। जमशेदपुर के परसुड़ी स्थित शंकरपुर नेहरू चौक पर लगाए जा रहे 5G मोबाइल टावर के विरोध में स्थानीय वासियों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर टावर हटाने की मांग की है। स्थानीय वासियों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उनसे भेंट कर स्थिति से अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से बताया गया कि क्षेत्र में पूर्व से ही 2 टावर लगा हुआ है, बावजूद एक और टावर लगाया जा रहा है। स्थानीय वासियों का आरोप है कि निवासियों को
दिग्भ्रमित कर 5G टावर लगवाया जा रहा है, जिसका स्थानीय वासी विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि 100 मीटर की दूरी में 3-3 टावर लगने से रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा और जिस स्थान पर टावर लगाया जा रहा है वह घनी आबादी है, जहां स्कूल और बाल विकास केंद्र भी है। 5G टावर के लग जाने से उससे निकलने वाला रेडिएशन आम लोगों की सेहत को खतरा पहुंच सकता है, इसलिए मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि लगाए जा रहे टावर पर रोक लगाई जाए। इससे पहले उक्त स्थल पर 100 मीटर के दायरे में 2 टावर ऑलरेडी लगी हुई है और 100 मीटर के दायरे में आंगनबाड़ी केंद्र भी है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि फिर से 5G टावर लगी जाए और जो टावर लगी जा रही है उसके अगल बगल में सटा-सटी घर है, कोई भी डिस्टेंस नहीं है। उसका निष्पक्ष जांच किया जाए। अगर NOC दिया गया है तो कोई भी ऐसा मानक नहीं है जो NOC देने का वहाँ पे एक्सेप्शन होता है, उसको रद्द करके ग्रामीणों को आवाज़ को सुनकर उसे बिल्कुल बंद किया जाए। पथ प्रदर्शक संस्था के द्वारा 4 जुलाई से एक अनोखा रक्तदान शिविर लगातार देश के विभिन्न राज्यों के शहरों में लगाया जा रहा है। इसी क्रम में संस्था द्वारा खास महल सदर अस्पताल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। पथ प्रदर्शक संस्था के द्वारा लगातार देश के विभिन्न राज्यों के मुख्य शहरों में कैंप लगाकर रक्त एकत्रित कर उसी शहर में स्थित ब्लड बैंक के सुपुर्द कर दिया जा रहा है। संस्था का उद्देश्य है रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करना और एकत्रित रक्त को जरूरतमंद तक उपलब्ध कराना। इधर खास महल स्थित सदर अस्पताल में लगे रक्तदान शिविर का सिविल सर्जन ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया और संस्था के इस कार्य की सराहना की। वहीं औरंगाबाद बिहार से कैंप लगाने पहुंचे पथ प्रदर्शक संस्था के सचिव BK सिंह ने बताया कि संस्था के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। हमारी संस्था पथ प्रदर्शक पिछले 7 वर्षों से लगातार रक्तदान क्षेत्र में सेवा दे रही है और अभी 4 जुलाई को मिशन रक्तदान हिंदुस्तान का शुरुआत किया गया है। इसके तहत देश के अलग अलग शहरों में जाकर हमारी संस्था हमारी टीम के साथ जाकर लोगों को जागरूक करना रक्तदान के प्रति और कैंप लगाकर रक्तदान कराना, यही प्रयास है हमारा, ताकि देश में रक्त की कमी से किसी की मौत न हो। झारखंड राज्य में आगामी पंचायत चुनाव के लिए आजसू पार्टी अपने आप को फिर से मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में पार्टी के द्वारा गोविंदपुर इलाके में वर्चुअल संवाद से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ऑनलाइन तरीके से पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो तमाम कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे। वैसे पूर्व से ही हर पंचायत स्तर पर पार्टी मजबूतीकरण एवं कमेटी गठन का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। आजसू पार्टी के प्रधान सचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित इस दौरान समारोह में मौजूद रहे। इन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति और सिद्धांतों की शपथ दिलवाई। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के झूठे वायदों का पर्दाफाश आजसू पार्टी राज्य भर में करेगा। जिस तरह चुनाव से पूर्व वर्तमान राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार दिए जाने, बेरोजगारी भत्ता दिए जाने जैसे कई बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन चुनाव के बाद सत्ता में आते ही सभी वादे जुमले निकले। इनके खिलाफ आजसू पार्टी आगामी दिनों में राज्य भर में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। तो एक दूसरों के साथ कनेक्ट है। केंद्रीय समिति के निर्णय के आलोक में पूरे प्रदेश भर में प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन और विस्तार हुआ और पुनर्गठन के बाद केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का एक निर्देश आया कि सभी प्रखंड के पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण अभिनंदन के साथ साथ उनके साथ वर्चुअल संवाद एक कार्यक्रम करना है और उसी के आलोक में आज पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी प्रखंड पदाधिकारियों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय श्री सुदेश कुमार महतो जी वर्चुअल संवाद किए। अध्यक्ष सचिव कार्यकारी अध्यक्ष पदाधिकारियों के साथ वार्तालाप किए। सभी पदाधिकारियों को बातों को उन्होंने सुने और उनको पार्टी के मजबूतीकरण के लिए निर्देशित भी किए। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। रांची के एक शख्स को जब अपनी पुरानी मोटरसाइकिल से परेशानी होने लगी तो तब उन्होंने सामान्य से दिखने वाले साइकिल में रिचार्जेबल बैटरी, मोटर और एक्सीलेटर लगाकर इलेक्ट्रिक साइकिल का इजाद कर डाला। महज 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर चुके रांची के रहने वाले 40 वर्षीय श्रील बेग ने एक नया आविष्कार किया है। पैसे के अभाव के कारण नई मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाने की वजह से श्रील बेग ने अपनी पुरानी साइकिल को मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक साइकिल बना दिया है। श्रील बेग की इलेक्ट्रिक साइकिल बगैर पैडल मारे 40 किलोमीटर तक चलती है। दिल में कुछ नया करने की तमन्ना रखने वाले श्रील बेग इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने के बाद खुद से इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। ऊंची पढ़ाई नहीं कर पाने की कसक श्रील बेग की नजर में तो दिखती है, लेकिन हौसला उनके आज भी काफी बुलंद है।
सिरिल बेग के इस आविष्कार से पड़ोस के बच्चे और बड़े भी आश्चर्यचकित है। इनकी इलेक्ट्रिक साइकिल अब इतनी अधिक पॉपुलर हो गई है कि दूसरे लोग भी अपने पुराने साइकिल को मॉडिफाई कराने की बात करने लगे हैं। सिरिल बेग के बनाए इलेक्ट्रिक साइकिल सस्ती होने के साथ कई खूबियों से भरी हुई है। बैटरी को 4 घंटे चार्ज करने पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह साइकिल 40 किलोमीटर तक आसानी से बगैर मेहनत के चल सकती है। साइकिल एक बना है, इस साधारण साइकिल था, ये मॉडिफाई करके एक अंकल, उनका नाम है सिरिल बेग अंकल बनाए साइकिल। वो बैटरी वाले साइकिल बनाए हैं और ये बहुत ही अच्छा चलता है और मैं चलाकर इसको देखा हूँ। इन्होंने शुरू से ही कुछ कुछ मशीनरी आइटम को बनाने का आदत पकड़ा हुआ है और बनाते रहते थे, कुछ न कुछ बनाते रहते थे। मगर 3-4 दिन पहले हमने देखा कि एक छोटा सा साइकिल को लेके इन्होंने कुछ जोड़ घटाव कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि हम एक बैटरी वाला साइकिल चला रहे हैं जिससे पेट्रोल महंगा हो गया है और गाड़ी वाड़ी में चलने में हेलमेट ये कागज़ पत्तर का बहुत लफड़ा है। तो इन्होंने एक बैटरी वाला साइकिल बनाया और जब हम इसको चला कर देखें तो देखें कि एक्सीलेटर लेने पर 20 किलोमीटर का रफ्तार से यह साइकिल बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत खुशी हुआ। हम भी ये समझ लिए कि हम भी अब घर से लाके इनको एक साइकिल देने वाले हैं जो कि ये बना दे तो हमारे भी घर में कुछ लोग, लड़की लोग जैसे ट्यूशन जाना हो, बच्चे लोग कुछ सामान लाने जाना हो बाहर से ला के रखेंगे। हम बहुत साधारण परिवार से हैं। हम इंजीनियरिंग तो नहीं पढ़ने सके, लेकिन हमको शुरू से ही मशीनरी में बहुत इंटरेस्ट था और हम अपने से कोशिश किए ई साइकिल बनाने का। ये एक बार चार्ज होता है और 40 किलोमीटर चलता है। अभी हम सोच रहे हैं कि इसके बाद एक ई रिक्शा बनाएंगे, वो उससे कुछ आमदनी होगा पारिवारिक, तो जीवन यापन करने लायक बनाएंगे। जब चार्ज खत्म हो जाएगा तो कैसे ही चलेगा फिर साइकिल? ये चार्ज होगा तो इसको हम सोच रहे हैं कि पैडल मार के इसको इसी में चार्ज होगा, चलते रहेगा और चार्ज भी होगा और उसके बाद न पेट्रोल का झंझट होगा न तेल का, डीजल का। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.